जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है वेद त्रिवेदी और इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं कंपनी लॉ या कह लें कंपनीज अकाउंटिंग। इससे पहले मैंने आपको इस सेशन में 2 वीडियोस प्रोवाइड करा रखे हैं। पहले वीडियो में मैंने बताया था कि कंपनी क्या होती है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। दूसरे वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कंपनीज कितने प्रकार की होती हैं, डिटेल में उनको मैंने बताया हुआ है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ से न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन, मतलब जब ऑब्जेक्टिव पेपर आपका बनता है तो बहुत पूछे जाते हैं। और मैंने डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव मिलाते हुए वो वीडियोस आपके लिए तैयार किए हुए हैं। अगर आप जरूरी समझते हैं तो बाद में उनको भी जाकर के देख सकते हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इससे पहले मैंने आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इनकम टैक्स और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के भी वीडियोस प्रोवाइड करा रखे हैं, जिनकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यदि आप उससे लाभान्वित होना चाहते हैं या उसको सब्जेक्ट के रूप में अभी आप पढ़ रहे हैं तो आप उनको भी बाद में जाकर के देख सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक भी करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में साझा तो जरूर करिएगा। आज कंपनी लॉ में हम लोग बात करने वाले हैं कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में, कि कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके का होता है। तो चलिए बिना किसी विलंब के स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर। बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाला है आपके लिए। यहाँ से भी क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव जो पेपर होता है आपका और डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है तब भी पूछा जाता है कि कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में व्याख्या कीजिए, कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर की व्याख्या कीजिए। और जब ऑब्जेक्टिव पेपर होता है तब तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन तो कम से कम पूछ ही लिए जाते हैं। तो अभी लखनऊ यूनिवर्सिटी के सेकंड सेमेस्टर में कंपनी अकाउंटिंग का जो पेपर होना है वो ऑब्जेक्टिव होना है। तो मैं आपको जो प्रोवाइड कराऊंगा मटेरियल वो डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही पेपर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर किस प्रकार डिजाइन किया जाता है। तो बात जब कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर की करी जाएगी तो उसका का पूरा कैपिटल स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर आपके लिए नोट कर रखा है और यहाँ से बहुत ही आसानी के साथ आप उसको याद कर सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भैया देखिए, कंपनी का जब कैपिटल स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे या इसको हम लोग जानना चाहेंगे तो क्या होगा, कैपिटल क्या होती है। तो कैपिटल जब हम लोग कंपनीज को छोड़कर अन्य किसी सेक्टर में बात करते हैं तो जितना कैश, जितना लोन और जितना असेट्स, ये ओवरऑल जितना लगाया गया है उसकी वैल्यू को हम लोग जब एग्रीगेट वैल्यू की बात करेंगे तो उसको कैपिटल कहा जाता है। लेकिन कंपनी में जब बात करते हैं कैपिटल की तो कंपनी में कैपिटल का मतलब होता है शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, जिसमें शेयर को अंडर सेक्शन 284 में डिफाइन किया गया है। 2 सबसेक्शन 84 में डिफाइन किया गया, जहां पर बताया गया कि शेयर क्या है और उस शेयर को बाद में हम लोग एक ही जगह मिला लेते हैं तो उसको शेयर कैपिटल कहते हैं। तो शेयर क्या है, जिसकी डेफिनेशन में कहा गया कि कंपनी के अंश कंपनी की कुल पूंजी का या अधिकृत पूंजी का सबसे छोटा हिस्सा होता है। अंश का मतलब ही होता है ना शेयर, हिस्सा, मतलब कंपनी की जो टोटल कैपिटल होती है उसका जो सबसे छोटा हिस्सा, सबसे छोटा भाग होता है उसको कहा जाता है शेयर। और यह शेयर कंपनी में जो इन्वेस्टर्स हैं उनके आर्थिक हितों को व्यक्त करता है, मतलब उनके फाइनेंशियल इंटरेस्ट को व्यक्त करता है या एक्सप्लेन करता है। कैसे? देखिए, जब कंपनी में शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट करते हैं तो उनका उद्देश्य कंपनी के साथ मिलकर के अधिक से अधिक लाभ कमाने का होता है। तो जब अधिक से अधिक भैया लाभ कमाने के लिए आप आए हैं तो आपका इंटरेस्ट क्या है कंपनी के साथ जुड़ने का? क्या इंटरेस्ट है? फाइनेंशियल, आप ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना चाहते हैं और वो इंटरेस्ट आप व्यक्त करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? तो शेयर में इन्वेस्ट करेंगे। तो कंपनी के अंश, कंपनी की अधिकृत अंश पूंजी का सबसे छोटा भाग होता है जो विनियोजकों को बेचा जाता है और उनके आर्थिक हितों को व्यक्त करता है। ये इसकी डेफिनेशन में कहा जाता है। अब बात आती है शेयर कैपिटल क्या होती है। देखो भैया, कंपनी में क्या होता है ना, हजारों लाखों शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। तो क्या हजार लाखों लोगों का, जैसे कंपनी को छोड़ दिया जाए, अदर सेक्टर में, फाइनेंस सेक्टर में बात करें तो वहां पर अगर ए से लोन लिया, बी से लोन लिया, सी से लोन लिया, डी से लोन लिया, ई से लोन लिया, इन सब का लोन अकाउंट अलग अलग से ओपन किया जाएगा। जैसे ए से लोन लिया तो लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट, बी से लोन लिया तो कैश अकाउंट डेबिट टू बीज लोन अकाउंट, सी से बैंक से लोन लिया हमने तो चेक दिया उन्होंने लोन में हमको, तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज लोन अकाउंट। अब देखो क्या हो रहा है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ऐसे तमाम सारे लोगों के हम अकाउंट अपने यहाँ ओपन करेंगे। कंपनी ऐसी अकाउंटिंग नहीं करती है। कंपनी क्या करती है, 72 लोगों के पास में जा रहे शेयर्स, जाने दीजिए, उनके सबके पास से जो हमारे पास पैसा आएगा
उसको किस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। वो कौन सा कैपिटल अकाउंट होगा, तो वो शेयर का कैपिटल अकाउंट होगा। इसलिए कंपनी हमेशा बहुत सारे लोगों से मिलने वाले पैसे को एक ही खाता खोलकर उसी में डिपॉजिट करती है, जिसको कहा जाता है शेयर कैपिटल। ओके, जब इसको अकाउंट में बात करते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट इसको कहा जाता है। ये हम लोग बात करेंगे जब एप्लीकेशन अलॉटमेंट वगैरह आपको पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे चल के कि इनका नेचर क्या होता है। बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, इन अकाउंट्स का नेचर क्या होता है। चलिए आगे बात करेंगे। तो जब हम लोग कंपनी स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो सबसे पहले इसमें शेयर कैपिटल आपको पता हो गया होगा शायद कि शेयर कैपिटल क्या होती है। तो यही शेयर कैपिटल इस स्ट्रक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे इसको कंपनी डिजाइन करती है। तो सबसे पहले होता है अथराइज्ड शेयर कैपिटल। अथराइज्ड का मतलब क्या होता है, अधिकृत अंश पूंजी। अधिकृत का मतलब क्या होता है, जो कार्य करने के लिए आप नियुक्त किए गए हैं, है ना। अथॉरिटी क्या होती है कि यह कार्य करना आपकी जो क्षमताएं हैं उसके अंतर्गत आता है, आप कर सकते हैं। तो क्या कहते हैं, ये अथॉरिटी है इस काम को करने की, है ना, यह अथॉरिटी रखते हैं इस काम को करने की, है ना। तो ऐसे ही कंपनी जो कुल मिलाकर अपनी कैपिटल जितनी इशू कर सकती है मैक्सिमम, उसी को कहा जाता है अथराइज्ड शेयर कैपिटल। ध्यान रखना, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर ऑब्जेक्टिव होता है। सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है, अथराइज्ड शेयर कैपिटल, रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल, मैक्सिमम शेयर कैपिटल, ओके, और नॉमिनल शेयर कैपिटल। ये चारों बातें एक ही होती हैं। अब इसको अथराइज्ड शेयर कैपिटल क्यों कहते हैं, अथराइज्ड शेयर कैपिटल इसलिए कहते हैं क्योंकि कंपनी इससे ज्यादा के शेयर्स इशू नहीं कर सकती, मैक्सिमम इतने ही शेयर इशू कर सकती जितने यहां पर लिखे गए। जैसे सपोज दैट मान लो कंपनी के पास जो अथराइज्ड शेयर कैपिटल है वो है 5 लाख शेयर एट द रेट 10 ईच। कंपनी के अंश का जो सबसे छोटा हिस्सा है वो क्या होगा, शेयर होगा। देखो कितने शेयर हैं, 5 लाख, कितने रुपए वाले, 10 रुपए वाले। तो अब जब हम 5 लाख गुणे 10 करेंगे, इसका मतलब कंपनी की अथराइज्ड शेयर कैपिटल 50 लाख रुपए है। ओके, बात समझ में आई। ये अथराइज्ड शेयर कैपिटल है। कंपनी 50 लाख से ज्यादा के शेयर इशू नहीं कर सकती, मैक्सिमम इतने के शेयर इशू कर सकती है, जो कि 5 लाख हैं, 10 रुपए वाले हैं। कंपनी के शेयर्स मोस्टली 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए वाले हो सकते हैं। मुख्य रूप से ये 10 रुपए और 100 रुपए वाले होते हैं। इक्विटी शेयर अगर मुझे मानना है, क्वेश्चन के अंदर दिया नहीं गया तो इसको 10 रुपए वाला और प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए वाला मानना चाहिए। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया गया, 99.99% आपको क्वेश्चन के अंदर दिया ही रहेगा कि शेयर कौन सा है, ये कितने रुपए वाला है। बात क्लियर है। तो इसको इसलिए अथराइज्ड शेयर कैपिटल कहते हैं। अब बात आती है इसको नॉमिनल कैपिटल क्यों कहते हैं। नॉमिनल का मतलब होता है नामित अंश पूंजी। नामित अंश पूंजी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे कंपनी का जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कंपनी का पार्षद सीमा नियम। तो पार्षद सीमा नियम का जो कैपिटल क्लॉज होता है उसके अंदर ये लिखी होती है। नामित मतलब लिखी हुई, नॉमिनल शेयर कैपिटल। ओके, नॉमिनल अकाउंट से मत जोड़ देना नाम मात्र का, नाम मात्र नहीं होता है, ये यहाँ पर लिखी गई कैपिटल होती है, इसलिए इसको नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं। कैपिटल क्लॉज में लिखी जाती है ये कंपनी का जो कैपिटल क्लॉज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कैपिटल क्लॉज होता है, तो इसलिए इसको नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं। रजिस्टर्ड कैपिटल इसको क्यों कहते हैं, जब आप कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे तो आपको यह भी बताना पड़ेगा आपने उसी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लॉज में कि हम कितने रुपए की अपनी अंश पूंजी रखना चाहते हैं। तो ये क्या हो गई, इसी अंश पूंजी पर तो आपका रजिस्ट्रेशन हुआ, इसलिए इसको रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल भी कहते हैं। तो 3 नाम होते हैं इसके, अथराइज्ड शेयर कैपिटल, मैक्सिमम शेयर कैपिटल भी कह सकते हैं, और रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल होती है और नॉमिनल शेयर कैपिटल होती है। बस आपको इतना याद रखना, इसका नॉमिनल शेयर कैपिटल क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है जब भी एग्जाम होते हैं, तब खास करके यूनिवर्सिटीज के जब एग्जाम होते हैं तब बहुत पूछा जाता है। कंपटीशन लेवल के भी जो एग्जाम होते हैं, जैसे अभी फिर से तुम्हारा जून या जुलाई में पीजीटी और टीजीटी आने वाला है, उसमें भी बहुत पूछा जाता है भैया। ये आप पिछले प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लीजिएगा, नॉमिनल शेयर कैपिटल आपको बहुत मिलेगी। चलिए आगे आइए। तो जो अथराइज्ड शेयर कैपिटल होती है, कंपनी अपना पूरे का पूरा तो इशू करती नहीं है। कंपनी क्या करती है, पूरे का पूरा इशू नहीं करती है। देखिए व्यापार में हमेशा ध्यान रखना है, अगर आपने जितना आपके पास पैसा है टोटल लगा के व्यापार शुरू कर दिया, समझ लो आपका व्यापार बंद होने वाला है। क्यों, एक बार में जितना पैसा लगाते हैं वो पूरा का पूरा मार्केट में जाकर के रुक जाता है, उसका 80 से 90% रुक जाता है। जब बाद में फिर से आप मार्केट में फ्लो देते हो, मार्केट में फिर से री इन्वेस्ट करते हो, तब आपका पिछला वाला रिकवर होता है और अगला वाला जो अभी लगाया था वो फिर फंसता है। तो इस तरीके से ये साइकिलिंग चलने लगती है। तो जब भी आप व्यापार कर रहे हैं तो मुश्किल से आपको 50% ही लगाना चाहिए, 50% आप वर्किंग कैपिटल के रोक के रखिए। अगली बार जब फिर से आप 40% या 50% लगाएंगे तो पिछला वाला 50% आएगा और अगला वाला 50% रुकेगा। तो ऐसे ऐसे करके आपका फिर बिजनेस चलने लगेगा। इसी तरीके से कंपनी भी अपने सारे शेयर एक साथ इशू नहीं कर देती है,
तो फिर क्या होता है, इश्यूड शेयर कैपिटल, अनइश्यूड शेयर कैपिटल। इश्यूड शेयर कैपिटल का मतलब है कि वो शेयर जिनको कंपनी ने जनता में खरीदने के लिए आमंत्रित कर दिया है कि आओ भाई हमारे शेयर्स को खरीद लो, उसको क्या कहेंगे, इश्यूड शेयर कैपिटल। जैसे यहां पर 5 लाख थे तो कंपनी ने क्या किया, 1 लाख शेयर एट द रेट 10 ईच इशू कर दिया कि आओ भाई इनको खरीदो आके। इसके लिए प्रोस्पेक्टस इशू हो गया। प्रोस्पेक्टस क्या होता है आगे बात करेंगे चल के। तो इशू हो गया है प्रोस्पेक्टस, इनको खरीदो आके, इसको क्या कहेंगे, इश्यूड शेयर कैपिटल। इसको वो है अंश, अधिकृत पूंजी का वह हिस्सा जिसको जनता में खरीदने के लिए निर्गमित कर दिया गया है या आमंत्रित कर लिया गया है, उसको क्या कहेंगे, इश्यूड शेयर कैपिटल, निर्गमित अंश पूंजी। और जिनको अपने पास रोक के रखा गया है उसको क्या कहेंगे, अनइश्यूड शेयर कैपिटल। 4 लाख शेयर एट द रेट 10 ईच, ये क्या है, अनइश्यूड है। आगे इन फ्यूचर कभी जरूरत पड़ेगी तो इशू करेंगे, अभी नहीं इशू करेंगे। ओके, तो अधिकृत पूंजी का वह भाग जिसको अभी जनता में क्रय करने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है उसको कहा जाता है अनइश्यूड शेयर कैपिटल। ओके, बात समझ में आई? जी हाँ सर, बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। चलिए आगे चलते हैं। जो इश्यूड शेयर कैपिटल होती है इसमें फिर से 2 पार्ट बनते हैं, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, अनसब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। अरे मेरी तो इच्छा है कि भाई सारे जितने मैंने शेयर इशू किए सारे लोग खरीद लें, लेकिन सामने से रिस्पांस आना ये भी तो जरूरी है। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूं तो मेरी तो इच्छा है कि इसको बहुत करोड़ों लोग देख लें, लेकिन रिस्पांस तो आपकी तरफ से आना ना। मैं तो चाहूंगा जितने व्यूज आ रहे हैं उतने लाइक आए, उतने कमेंट आए, लेकिन रिस्पांस तो आपकी तरफ से आना है ना। ये मेरे चाहने से तो नहीं हो सकता है। मेरे हाथ में क्या है कि मैं अपना प्रयास करूं और कंटेंट आपको अच्छा दूं और आपको प्रेरित करूं कि आप इनको देखें, यही तो है ना मेरे हाथ में। तो बस कंपनी के हाथ में भी यही होता है भाई मेरे, कि हमने इशू कर दिया है, आप इसको सब्सक्राइब करें, मतलब इसको स्वीकार कर लें। इसको कहते हैं प्रार्थित अंश पूंजी। तो ये क्या होता है, निर्गमित अंश पूंजी का वह भाग जिसको जनता ने स्वीकार कर लिया है या जिसको खरीदने के लिए जनता ने स्वीकृति दे दी है, एप्लीकेशन का मनी पेड कर दिया है, उसको कहेंगे सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। अनसब्सक्राइब्ड मोस्टली हमको क्वेश्चन में नहीं मिलेगा, ये होता नहीं है, लेकिन हाँ हो बिल्कुल सकता है। मान लो भाई जनता पे डिपेंड करता है, नहीं स्वीकार कर रहे हैं तो नहीं कर रहे हैं, आप उनको जास्ती थोड़े कर सकते हैं। ये तो एक्सटर्नल पार्ट है कंपनी का, जास्ती नहीं कर सकते कि नहीं तुमको हमारे शेयर खरीदने ही पड़ेंगे, नहीं कर सकते हो। तो अगर नहीं वो तुम्हारे पूरे के पूरे शेयर खरीद रहे हैं तो उसको कहते हैं अनऑथराइज्ड शेयर, वो सॉरी अनसब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। जैसे मान लो कैसे क्या हो जाए, 1 लाख शेयर इशू किए गए थे लेकिन यहां पर केवल 90,000 शेयर एट द रेट 10 ईच यही स्वीकार किए जाएं, तो अनसब्सक्राइब कितने हो जाएंगे, 10,000 शेयर्स एट द रेट 10 ईच, ये हो जाएंगे अनसब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। बात क्लियर है? मोस्टली ये क्वेश्चन में हमको नहीं मिलेगा, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन में, है ना। ये अनइश्यूड शेयर कैपिटल, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको क्वेश्चन में क्या देखना होगा, इस साइड पे फोकस करना होगा, इस साइड पे। ये साइड जो है उसका क्या क्या यूज होगा अभी मैं बताऊंगा आगे चल करके, लेकिन यहां तक इनका यूज नहीं होता है। तो अनसब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, इश्यूड शेयर कैपिटल का वह भाग जिसको जनता ने खरीदने के लिए अपनी स्वीकृति नहीं दी, उसको कहते हैं अनसब्सक्राइब्ड शेयर। ओके, सब्सक्राइब ना, जैसे मैं कहता हूं मैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका मतलब है मेरे चैनल को आप स्वीकार कर लीजिए, तब फिर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन आप नहीं सब्सक्राइब कर रहे हो तो मेरा नोटिफिकेशन आपको थोड़े जाएगा। तो ये चीज होती है सब्सक्राइब, समझ रहे हो ना, सब्सक्राइब इसी को कहते हैं स्वीकार करना। चलिए, तो मैं क्वेश्चन के अंदर कंडीशन ऐसी लेके चल रहा हूं कि मेरे पूरे के पूरे शेयर सब्सक्राइब नहीं हुए हैं। मोस्टली ऐसा होगा नहीं, क्वेश्चन जितने भी हम लोग करेंगे उसमें सारे के शेयर्स हमारे मोस्टली क्या हो जाएंगे भैया, सब्सक्राइब ही होंगे। लेकिन हाँ, कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ये। जैसे आपको क्वेश्चन के अंदर दे दिया जाए, ए लिमिटेड ने 1 लाख शेयर इशू किए, 90,000 शेयर सब्सक्राइब हुए, एप्लीकेशन पर 2 रुपया प्रति अंश मांगा गया था, बताओ एप्लीकेशन पर कितना पैसा मिलेगा। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं जानते हो तो 1 लाख गुणे 2 बराबर 2 लाख रुपए आप एप्लीकेशन पर ABCD जो भी ऑप्शन होगा मार के चले आओगे। लेकिन नहीं भाई, अगर हमारा पूरे का पूरा इश्यू किया गया कैपिटल सब्सक्राइब नहीं होता है तो फिर क्या करना होता है, जितना सब्सक्राइब्ड हुआ है, इश्यूड एंड सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल को हम लोग ध्यान रखते हैं, तो इश्यूड नहीं सब्सक्राइब्ड को ध्यान रखते हैं। अगर ये कंडीशन है तो 90,000 गुणे 2 बराबर 1,80,000 रुपए हमारा एप्लीकेशन जहां पर भी ABCD में मिलेगा वो ऑप्शन सही होगा। उम्मीद है ये बात आपके दिमाग में बैठ गई होगी। बैठ गई जी हाँ, बैठ गई। चलिए आगे आइए। तो हो गया मेरा सब्सक्राइब्ड अनसब्सक्राइब्ड। अब सब्सक्राइब्ड में क्या होता है, कॉल्ड होता है। कंपनी, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा चल के, बता रहे हूँ यहीं पे बता रहा हूँ, कंपनी जो डिमांड करती है वो पूरे का पूरा पैसा एक साथ डिमांड नहीं करती है। 4 कंडीशन होती है उसकी। सबसे पहले वो कहाँ कहाँ जाती है मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। एक एप्लीकेशन होता है, दूसरा नंबर 1 ये होता है, नंबर 2 अलॉटमेंट होता है, नंबर 3 कॉल्स होती हैं, जो कि फर्स्ट और सेकंड
एंड फाइनल ऐसे चलती है ना, इस टाइप से कॉल करी जाती है। ओके, ध्यान रखिएगा। तो ये चीज समझ लीजिएगा, एप्लीकेशन अलॉटमेंट और कॉल्स होती हैं फर्स्ट, सेकंड और फाइनल जो भी होती है। फर्स्ट अगर फाइनल तो फर्स्ट एंड फाइनल होती है, सेकंड फाइनल, सेकंड एंड फाइनल, ऐसे मांगती कंपनी टुकड़ों में। मान लो जैसे 10 रुपए के शेयर हैं तो कंपनी क्या करती है, इसके लिए एप्लीकेशन के लिए ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत बनता है। कंपनी एप्लीकेशन पर मैक्सिमम कितना पैसा मांग सकती है, कंपनी एप्लीकेशन पर कितना पैसा मैक्सिमम मांग सकती है। पिछले पीजीटी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, टीजीटी में भी क्वेश्चन पूछा गया था, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तुम्हारे अगर एकेडमिक की बात करूं तो तुम्हारे लखनऊ यूनिवर्सिटी की जो एग्जाम होगी उस पर पक्का 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो अगर कंपनी के अकॉर्डिंग बात करें तो 5% जो कंपनी का, जैसे यहाँ 10 रुपए की मैं बात कर रहा हूं तो यहाँ 50 पैसे मांगे जा सकते हैं मैक्सिमम। लेकिन अगर मैं सेबी गाइडलाइन की बात करूंगा तो वो कहता है 25% तुम यहां पर मांग सकते हो। कितना? 25%। ध्यान रखना, जब क्वेश्चन में कहा जाए कंपनी के अकॉर्डिंग कितना मांग सकते हो तो 5% मांग सकते हो एप्लीकेशन पर मैक्सिमम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। और अगर सेबी के अकॉर्डिंग कह दे तो 25% किसका, जो यहां पर इसकी फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू। ओके, कितनी फेस वैल्यू का कितना, 25% आप मांग सकते हो, इससे ज्यादा का मांग नहीं सकते हो। फेस वैल्यू ना आए तो निर्गमित मूल्य का आप कहेंगे, इश्यूड प्राइस का 25% मैक्सिमम मांगा जा सकता है, इससे ज्यादा का नहीं मांगा जा सकता है। ओके, बात क्लियर? जी हाँ, क्लियर हो गई है। यहां पर प्रत्येक कॉल में कितने दिन का गैप होना चाहिए, तो 14 दिन का गैप होना चाहिए प्रत्येक कॉल में, इससे कम का गैप नहीं होना चाहिए। चलिए, तो भैया क्या होता है, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल होती है, कंपनी कॉल करती है। कैसे कॉल करती है, तो यहां पर जितने ये शेयर सब्सक्राइब हो गए इनकी कॉल करी जाएगी। कैसे? सबसे पहले तो एप्लीकेशन पेड करेंगे तभी आगे चल पाएंगे, फिर उसके बाद में अलॉटमेंट होगा, फिर उसके बाद में कॉल्स होंगी। बात क्लियर है? तो ये होता है कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। ओके, बात समझ में आ रही? जी समझ में आ रही। बैलेंस शीट में हमको कौन सी शेयर कैपिटल दिखानी होती है, यही वाली शेयर कैपिटल दिखानी होती है जो कॉल करी गई है। जिसको कॉल नहीं किया गया उसको क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है, 100% नोट करके रखो, पूछ लिया जाएगा। मैं आपको जो बता रहा हूँ वो एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ। पिछले कई वर्षों से हम एग्जाम करा रहे हैं, डिग्री कॉलेज में देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक ना। तो रिजर्व शेयर कैपिटल क्या होती है, बहुत क्वेश्चन में पूछा जाता है। रिजर्व शेयर कैपिटल क्या होती है, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। किसका पार्ट होता है, ये देखो सब्सक्राइब्ड का। सब्सक्राइब्ड का पार्ट क्या होता है, कॉल्ड अप और रिजर्व कैपिटल। तो सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल का वह भाग जिसको कंपनी के केवल और केवल समापन पर ही मांगा जा सकता है, उससे पहले कंपनी नहीं मांगती है। और ये क्या किसी का गाइडलाइन है, सेबी का या कंपनी लॉ का गाइडलाइन है? जी नहीं, गाइडलाइन नहीं, ये इंटरनल व्यवस्था है। मैंने आपको बताया ना कि जितना पैसा हम प्राप्त कर सकते हैं अगर उतना पूरा प्राप्त कर लेंगे तो मान लो कभी हमारी ज्यादा जरूरत पड़ गई, अब क्या करेंगे। लिमिटेड लायबिलिटी मैंने बताया था कि शेयर होल्डर हमको ज्यादा से ज्यादा उतना ही देने के लिए बाध्य है जितना उसने हमारा शेयर खरीदा है। तो फिर अगर मुझे बाद में जरूरत पड़ गई अब क्या करेंगे, तो कुछ नहीं रह जाएगा हमारे पास में, हाथ कट जाएंगे। तो हाथ न कटने पाए इसके लिए कंपनी अपने सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल का कुछ पार्ट रोक लेती है, जिसको केवल और केवल जब कंपनी समापन की ओर जाती है या बहुत विकट परिस्थितियों में फंसती है तभी मांगा जाता है। उसको क्या कहते हैं, रिजर्व कैपिटल कहते हैं। जैसे मान लो यहां पर कंपनी ने एप्लीकेशन पर मांग लिया 3 रुपया, अलॉटमेंट पर मांग लिया 2 रुपया, फर्स्ट कॉल पर मांग लिया 2 रुपया, कितना हुआ, 2 2 4 3 7 रुपया हो गया। तो 3 रुपया जो यहां पर रह गया, 3 रुपया जो फाइनल कॉल का यहां पर रह गया, फाइनल कॉल @3 पर शेयर। ओके, और शेयर मेरे कितने सब्सक्राइब थे, 90,000। इसका मतलब है कंपनी ने 2,70,000 रुपया रोक लिया है और कहा है कि जब हम कभी विकट परिस्थितियों में फंसेंगे तभी इसकी डिमांड करेंगे। उसको क्या कहेंगे, रिजर्व कैपिटल कहेंगे। ओके, तो रिजर्व कैपिटल का पैसा कब मांगा जाता है, क्वेश्चन इस तरीके से पुटअप किया जाता है, रिजर्व कैपिटल का पैसा कब मांगा जाता है। आपका आंसर होगा कंपनी के समापन पर। ऐसा कौन सा कैपिटल है जिसकी डिमांड केवल कंपनी के समापन पर की जाती है, रिजर्व कैपिटल। कंपनी की सब्सक्राइब्ड कैपिटल का वह पार्ट जिसको कंपनी के केवल और केवल समापन पर मांगा जाता है उसे क्या कहते हैं, रिजर्व कैपिटल। कई तरीके से घुमाता है। अब आपके मन में एक बात चल रही होगी, सर रिजर्व कैपिटल होती है और एक मैंने और शब्द सुना हुआ है जिसको कहते हैं कैपिटल रिजर्व, इसमें दोनों में फर्क क्या होता है सर, वो भी बता दीजिए आप यहीं पर लगे हाथों। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी सुन लीजिएगा। 4 नंबर में जब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पेपर होता है तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल। तो सुन लीजिएगा, रिजर्व कैपिटल क्या है, कंपनी की सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल का वह पार्ट जिसको कंपनी के केवल और केवल समापन पर ही मांगा जाएगा, उसको कहा जाता है रिजर्व कैपिटल।
कैपिटल रिजर्व क्या होता है? कंपनीज के कैपिटल ट्रांजैक्शंस पर होने वाले प्रॉफिट को कहा जाता है कैपिटल प्रॉफिट, और उस कैपिटल प्रॉफिट को जिस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है उसको कहा जाता है कैपिटल रिजर्व। क्योंकि कंपनी का जो रिजर्व एंड सरप्लस होता है वहां पर कैपिटल प्रॉफिट के लिए कोई नाम नहीं होता है। 5 पॉइंट वहां लिखे जाते हैं। एक होता है तुम्हारा जनरल रिजर्व, एक होता है स्टेचुटरी रिजर्व, एक होता है कैपिटल रिजर्व, एक होता है सिक्योरिटी प्रीमियम, एक होता है बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये 5 ही चीजें लिखी जाती हैं, छठी लिखी नहीं जाती है। तो फिर अब ये कैपिटल प्रॉफिट को कहां लिखें? तो उसको कहां लिखा जाता है? कैपिटल रिजर्व में। सर बहुत जल्दी में बता गए, थोड़ा डिटेल से बताइए ना, इसका एग्जांपल दीजिए। जैसे मान लो कंपनी ने क्या किया, एक बिल्डिंग बेच दी। बिल्डिंग कैसी एसेट्स है? एक फिक्स्ड एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स है। तो फिक्स्ड एसेट्स जो बेच दी बिल्डिंग, उस पर कंपनी को प्रॉफिट हो गया कितना? 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया है। कितना हो गया जी? 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया है। इस 10 लाख के प्रॉफिट को क्या कहेंगे? रिवेन्यू प्रॉफिट कहें या कैपिटल प्रॉफिट कहें? रिवेन्यू कैपिटल में क्या डिफरेंस होता है? मैंने इसका पूरा वीडियो आपको दिया हुआ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्लेलिस्ट में, आप जाकर के उसको देख सकते हैं। तो ये रिवेन्यू प्रॉफिट नहीं है, ये कैपिटल प्रॉफिट है। क्योंकि बिल्डिंग आप रोज रोज नहीं बेचोगे, मर्चेंटाइल गुड्स आप बेचते हो, वो रिवेन्यू प्रॉफिट है क्योंकि आप उसी को बेचने के लिए तो व्यापार कर रहे हो, है ना। लेकिन बिल्डिंग रोज रोज नहीं बेचोगे आप। बिल्डिंग अगर आप रोज रोज बेच रहे हो तो मतलब कॉन्स्ट्रक्टर हो आप, तो आपके लिए हो सकता है। लेकिन आप अगर नहीं हो, आप व्यापारी हो, तो फिर आपके लिए बिल्डिंग जो बेचा उस पर जो प्रॉफिट हुआ वो कैपिटल प्रॉफिट है। अब कैपिटल प्रॉफिट को कहां ट्रांसफर करें? तो उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो रिजर्व कैपिटल क्या होती है? सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल का वह पार्ट जिसको कंपनी के केवल समापन पर मांगा जाएगा उसको कहा जाता है रिजर्व कैपिटल। जबकि कैपिटल नेचर एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी, गुडविल, कुछ भी इन कैपिटल नेचर एसेट्स के या फिक्स्ड एसेट्स ऐसे कह लें कि ट्रांजैक्शन पर होने वाले प्रॉफिट को जिस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है उसको कहा जाता है कैपिटल रिजर्व। आगे और ध्यान दीजिएगा, कैपिटल रिजर्व का यूज कैपिटल नेचर लॉसेस को पूरा करने के लिए किया जाता है, लेकिन रिजर्व कैपिटल का यूज केवल और केवल कंपनी के समापन पर ही उसके दायित्वों को खत्म करने के लिए किया जा सकता है, बीच में किसी के लिए नहीं किया जा सकता है। कैपिटल रिजर्व से वैसे तो डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते, लेकिन कंपनी के एजीएम में, एनुअल जनरल मीटिंग में अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाए, मतलब विशेष प्रस्ताव पास किया जाए, तो इससे डिविडेंड दिया भी जा सकता है। लेकिन यहां से डिविडेंड देने की बात कभी सपने में मत सोचिएगा, ये केवल और केवल कंपनी के समापन पर ही मांगी जाएगी, उससे पहले नहीं मांगी जाएगी। तो ये डिफरेंस होता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन तो मान लो आ ही जाएगा। एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये मिल गया है आपको पॉइंट, एक आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट मिल गया है। यहां से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे चलिए, पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल का मतलब है, ठीक है भाई, तुम्हारे शेयर तो किसी ने खरीद लिए थे, लेकिन कुछ समय बाद जब आपने डिमांड करी तब उसके पास सामर्थ्य ऐसी नहीं रह गई है कि वो आपका पेमेंट कर पाए। जैसे कोविड आया, कोविड से पहले सिचुएशन बहुत अच्छी थी। सिचुएशन बहुत अच्छी का मतलब है बहुत सारे लोग जॉब कर रहे थे तो उन्होंने बीमा वगैरह ले रखा था, बैंक से लोन ले रखा था, उनकी ईएमआई धीरे धीरे देते चले जा रहे थे। लेकिन जब कोविड आया, बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई। जब जॉब चली गई तो इसका मतलब है कि जहां से उनको पैसा आ रहा था वो आना बंद हो गया, और इधर ईएमआई उनके ऊपर चलती चली जा रही थी। तो फिर उनको क्या करना पड़ा? अगर मकान उन्होंने ले रखा था तो मकान बेचना पड़ा, गाड़ी ले रखी थी तो गाड़ी बेचनी पड़ी। ऐसा करके उनको उसे संपत्ति को हटा करके अपना पेमेंट करना पड़ा। तो क्या होता है ना, सिचुएशन कब बदल जाएगी कुछ नहीं कहा जा सकता। समय बहुत बलवान होता है। समय ने पलटी मारी और जिन लोगों ने आपके शेयर्स खरीदे थे उनके पास में इतना पैसा नहीं रह गया कि वो आपको लगातार पेमेंट कर पाए। तो भैया ऐसा हो सकता है कि किसी ने एप्लीकेशन दी, किसी ने अलॉटमेंट दिया, किसी ने फर्स्ट कॉल तक दे दिया, लेकिन फाइनल कॉल करी गई तो नहीं दे पाए। तो यही बात आती है यहाँ पर, अगर हमने जितना मांगा उतना सब कुछ हमको मिलता चला गया तो उसको कहते हैं पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल का मतलब है कि मैंने 90,000 शेयर मेरे सब्सक्राइब्ड थे, ओके, ये मेरे सब्सक्राइब हो गए थे, फिर मैंने एप्लीकेशन मांगा 3 रुपए के हिसाब से 2,70,000 मिल गए, 2 रुपए की अलॉटमेंट मांगा 1,80,000 मिल गए, 2 रुपए की फर्स्ट कॉल मांगी 1,80,000 मिल गए, फाइनल भी जब हमने मांगा तब हमको 3 रुपए के हिसाब से 2,70,000 मिल गए। तो क्या कहेंगे? पेड अप शेयर कैपिटल। मतलब कंपनी के द्वारा कॉल करी गई शेयर कैपिटल का वह पार्ट जिसको पब्लिक ने पेड कर दिया है उसको क्या कहेंगे? पेड अप शेयर कैपिटल कहेंगे, चुकता अंश पूंजी कहेंगे। बात समझ में आ रही है ना? जी हाँ, बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। इसी को कहते हैं पेड अप शेयर कैपिटल। बात क्लियर? हाँ जी क्लियर। तो अनपेड शेयर कैपिटल क्या होती है? अनपेड आपको नहीं मिलेगा, आपको कॉल्स इन एरर मिलेगा, इस नाम से इसको जाना जाता है। तो कॉल्स इन एरर क्या होता है भैया? कंपनी के कॉल्ड अप शेयर कैपिटल का वह पार्ट जिसको पब्लिक ने कंपनी को पेड नहीं किया या नहीं कर पाए उसको क्या कहते हैं? कॉल्स इन एरर कहते हैं। या अगर इस लैंग्वेज में देखें तो उसको कहेंगे अनपेड शेयर कैपिटल। मतलब जिसका कॉल तो किया गया कंपनी के द्वारा, लेकिन पब्लिक ने, जिसने, जो शेयर होल्डर था उसका, जिसने इसको खरीद रखा था, वो इसका पेमेंट नहीं कर पाया, तो उसको क्या कहेंगे? अनपेड कॉल या कॉल्स इन एरर। बात समझ में आ गई? जी हाँ, समझ में आ गई।
तो ये होता है कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर। इसी तरीके से कंपनी अपने पूरे कैपिटल को डिजाइन करती है। कुछ बातें इसमें और होती है, जैसे ये कोई नहीं दे पाया तो उसको कहते हैं कॉल्स इन एरर। और किसी के पास में उसने सोचा चलो अलॉटमेंट के साथ में फर्स्ट और फाइनल दोनों अलॉटमेंट के साथ दे डालते हैं, तो दे दीजिए साहब, कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसा अगर करते हैं तो उसको कहते हैं कॉल्स इन एडवांस। मैं कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस का अलग से वीडियो दूंगा आपको, जहां पर इनका इंटरेस्ट कैलकुलेशन मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन वो मेरा 6ठा या 7वां वीडियो होगा। आगे सीरीज में देखेंगे चल के कौन सा नंबर का होगा, जाके जब न्यूमेरिकल पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तब बताऊंगा इन पर इंटरेस्ट कैसे दिया जाता है, क्या कॉल्स इन एरर होता है, क्या कॉल्स इन एडवांस होता है। अभी फिलहाल इतना जान लो। अगर कंपनी ने कॉल किया और पब्लिक ने पेमेंट नहीं किया तो पब्लिक का मतलब है शेयर होल्डर ने पेमेंट नहीं किया तो उसको कहेंगे कॉल्स इन एरर। और अगर कंपनी ने डिमांड नहीं किया है और शेयर होल्डर ने पहले ही पेड कर दिया है तो उसको कहा जाता है कॉल्स इन एडवांस। बात समझ में आ गई? जी हाँ, समझ में आ गई है। कॉल्स इन एरर को क्या किया जाता है? कॉल्स इन एरर का जो बैलेंस होता है उसको पेड अप शेयर कैपिटल को जो सबसे नीचे बैलेंस शीट में दिखाते हैं, वो मैं आगे बैलेंस शीट आपको पढ़ाऊंगा, वहां पे बताऊंगा, वहां से इसको लेस कर दिया जाता है। कॉल्स इन एडवांस अगर है तो इसको जोड़ दिया जाता है, अलग से शो किया जाता है। उम्मीद है आपको आज ये कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी का बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और यहाँ से क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं ये भी आप भली भांति समझ सके होंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर कीजिए भाई। 30 मिनट का वीडियो आपको देने के लिए मुझे कम से कम 3 घंटे का प्रयास करना पड़ता है, तो अगर आप इसको लाइक करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, व्यूज अच्छे आते हैं, तो फिर मुझे प्रेरणा मिलती है आपके लिए अच्छी तरीके से और ज्यादा मेहनत करने की। तो सहयोग करिए हमारा, वीडियो को लाइक करिए और साझा करिए, क्योंकि मैं आपको वो कंटेंट दे रहा हूं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टू द पॉइंट मैं आपको पढ़ा रहा हूं। मैं वही पढ़ा रहा हूं जो एग्जाम्स में पूछा जाता है। अगर आप मेरे चैनल पे बने रहे तो एग्जाम जब आपका होगा, पेपर दे के आओगे, तो आप खुद मुझे बताओगे कमेंट करके कि सर 80 to 90% क्वेश्चंस वही पूछे गए जो आप कह रहे थे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा जो भी बताऊंगा आपको एग्जाम में मिलेगा, नहीं मिले तो वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सर आपने तो कहा था लेकिन मिला नहीं है। मैं उसको सुनने के लिए भी तैयार हूं, अगर ऐसा होगा ही नहीं। चलिए खैर, तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। लाइक वाइक जरूर कर दिया करो यार, शेयर भी करो इसको अपने दोस्तों के साथ में। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, वहां पे बताऊंगा कि शेयर्स कैसे इशू किए जाते हैं, क्या क्या पर्पज होते हैं शेयर्स को इशू करने के संदर्भ में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।